कराते हैं और पौराणिक तरीके से भी यज्ञ कराते हैं। आर्य समाजों में खूब चलते हैं और पौराणिकों में भी खूब चलते हैं, जैसे ही संस्कार करें। और जहाँ तक कुछ समय जैसे पौराणिक के तो सवाल उठाते हैं कि यज्ञ में ये नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठेगा, फलानी जाति का नहीं बैठेगा। जैसे भी नगला यज्ञ में जो यज्ञ हुई है वहाँ पे विवाद हुआ, तो उस विषय में ये क्यों चालू हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। 14वीं शताब्दी के आसपास किसी ब्राह्मण ने ग्रंथ लिखा जिसमें ये लिखा कि परशुराम ने 24 बार क्षत्रियों को नष्ट कर दिया इस धरती से, तो क्षत्रिय बचे ही नहीं है, तो वेद किसके लिए। मनुस्मृति में लोगों ने मिलावट कर दी कि शूद्र के कानून वेद मंत्र पढ़ने नहीं चाहिए, वैसे को जरूरत नहीं, धन कमाना है। तो जब व्यवस्था को जन्मजात कर दिया गया तो वेद मंत्रों में प्रॉब्लम्स आ गई, यानी लोगों को सुनाने में प्रॉब्लम डाल दिए, अड़ंगे डाल दिए गए। तो उस कारण से ये समस्या अब तक चली आ रही है। और यह प्रसंग उठा शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह में, तो तमाम ब्राह्मण उनका राज तिलक करने को तैयार थे, लेकिन वेद मंत्रों से नहीं, अपने बनाए हुए मंत्रों से। और शिवाजी महाराज का कहना था कि राज्याभिषेक तो वेद मंत्रों से ही होगा। तो जो भी राज्याभिषेक हुआ शिवाजी महाराज ने वेद मंत्रों से ही करवाया। जो गागा भट्ट आए उन्होंने वेद मंत्रों से ही किया। ऐसा है, नगला यज्ञ में भी जो विवाद उठाए वो गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म में भेद इतना करोगे तो काम कैसे चलेगा। मनोरोग जो हमारा जो तरीका है, वेद का तरीका है, वो तो सबके लिए कहता है कि वेद सबके लिए। ये जो वेद में कहा गया है कि वेद सबके लिए। चलो ठीक है, हमारे गणेश पंडित से यज्ञ कराइए, जिसको आपत्ति हो वहाँ पर नहीं बैठने दिएगा, इनको बुलाइए। वैदिक रीति से कराना है कराइए, पौराणिक रीति से कराना है कराइए। यह भी बात मैंने सुनी, ये हमारे शिवदेव जी हैं, साथ साथ पढ़े हैं, लेकिन भैया जो कह रहे हैं कि सनातन पौराणिक और वैदिक ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लोगों की समझ का फूल है। तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है कि ईश्वर जीव अविनाश, और जब सब ईश्वर के अंश हैं, सब ईश्वर के ही अंश हैं, तो फिर इसमें जातिवादी का अंतर कहाँ रहा। अब इसमें जो है सनातन, पुरातन या पौराणिक या वैदिक, इसमें अंतर कहाँ रहा। देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य को किससे लगन लगानी चाहिए, परमपिता परमात्मा से लगानी चाहिए। ये जाति प्रथा ये सब जो है, ये तो मनुष्य ने बना दिया, नहीं। परमपिता परमात्मा के यहाँ से तो सब जातियाँ कोई है नहीं। पुरुष जाति अलग है और नारी जाति अलग है, एक और मानते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन दो ही जाति हमारे इसके अनुसार तो ये जाति जो वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये तो वर्ण यहाँ बना लिए गए। लेकिन वैसे वेद मंत्र क्या कहता है, वेद मंत्र कहता है कि ईश्वर परमपिता परमात्मा के ही भजन ध्यान सुमिरन में मनुष्य को जो है अपना मन लगाना चाहिए। और हमारा ध्यान किधर चला जाता है, कभी जो है घर बनाने में, कभी जो है बिजनेस चलाने में। वेद का मंत्र कहता है ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशंसम यस्य देवाः यस्य छायामृतं मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ है कि तू ही आत्मजान बलदाता स्वेश विजन गाते हैं, और तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में, और मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। कहाँ शक्ति लगनी चाहिए, परमपिता परमात्मा के भजन ध्यान स्मरण में लगानी चाहिए। और शक्ति को कहाँ लगा रहे हैं कि भाई वो शूद्र है उसको यज्ञ नहीं करना चाहिए, वो जो है क्षत्रिय है उसको यज्ञ नहीं करना। ये क्या मतलब रहा। यज्ञ तो सब लोग कर सकते हैं, ये सब रूढ़वादिता है, इसको समाप्त करना चाहिए। मैं भाई सहमत हूँ कि यज्ञ जो है सभी, यज्ञो भाई सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ ही सबसे बड़ा कर्म है। यज्ञ सब कर सकते हैं। यज्ञ को केवल जो है अग्नि में घी डालने से या धूप छोड़ने से नहीं होता। यज्ञ तो जो है मन से, वचन से, कर्म से, मन सा वाचा कर्मणा, तीनों से होता है। मन से भी होता है, वचन से भी। अगर आप किसी के प्रति ज्वेलसी रख रहे हो, नफरत रख रहे हो, तो आप यज्ञ कहाँ कर रहे हो। तुलसीदास बाबा ने लिखा है धर्म के अनुसार ही जैसे बात करें, दूसरे के हित में अपना हित समझें और दूसरे के हित में अपना हित समझें, तभी जो है आप यज्ञ का ही एक कार्य कर रहे हो। तो इसी के साथ जो है आगे जो है हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, वो भी कुछ कहें। आए जरा चला है नगला यज्ञ के बारे में चल रहा है, बैठे चालू है, बोले अपनी राय रखें। माननीय डॉक्टर साहब हमारे और बड़े भाई, और बहुत ज्ञान मिला है इनसे हमको, और हमारे ऊपर आशीर्वाद भी इनका सदैव रहा है।
तो 1000 बार तो गीता का पाठ कर चुके हैं हाँ, और तो आदि गीता इनको कंठस्थ यादाश्त से और मानवता के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। विशेष। और तो अपनी राय रखें। नगला यज्ञ में जो वाद विवाद था जाति व्यवस्था के ऊपर कि ये नहीं बैठेंगे वो नहीं बैठेंगे, देखिए इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र बड़ा ही सौभाग्य है क्षेत्र का, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जो इस गिरासीवाद ने तूल पकड़ा, ये बड़े दुख की बात है कि शूद्र नहीं बैठेंगे, दलित नहीं बैठेंगे। भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बड़े सभी लोग जानते हैं, अधिकतर जानते हैं। वैसे 5 वर्ण हैं, वेद में 5 वर्णों का उल्लेख आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये 5 वर्ण होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग 4 वर्ण ही समझते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज जो वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप कहा जाता है कि जो 4 वर्ण हैं वो मनुस्मृति की देन है, और मनुस्मृति को मानने वाले लोग मनुवादी होते हैं। वो मनुवादी लोग जो है दलितों से नफरत करते हैं, शूद्रों से नफरत करते हैं। अगर वो मनुस्मृति की बात इस तरह से करते हैं तो जो हमारी मनुस्मृति है उसमें केवल 700 श्लोक थे जो महाराज मनु ने उसमें लिखे। बाकी के जो बहुत सारे सैकड़ों श्लोक जो उसमें जोड़ दिए गए हैं वो सरासर गलत हैं। मनुस्मृति को पढ़ कर के देखेंगे तो महाराजा मनु बहुत बड़े विद्वान थे, उनका आराधना का स्तर तो भाव काफ़ी ऊंचा था। उन्होंने आराधना के स्तर की बात की, शुद्ध आध्यात्म की बात की, वहाँ विशुद्ध आध्यात्म की बात करते हैं, विशुद्ध धर्म की बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र जो है, जिस तरह से जो जाति की आज की व्यवस्था की जो परंपरा हम लोग बनाए हुए हैं वो इस तरह की जाति की परंपरा नहीं है, जाति की व्यवस्था नहीं है। जाति ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जानते ही नहीं है लोग क्या है। मैं कह रहा हूँ कि लोग अगर इस तरह का जाने, या इस तरह की जो वास्तविक लोग में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानने वाला। एक पिता के 4 पुत्र हो सकते हैं, एक ब्राह्मण हो सकता है, एक क्षत्रिय हो सकता है, एक वैश्य हो सकता है, एक शूद्र हो सकता है। जब एक पिता के 4 पुत्र अलग अलग वर्णों के हो सकते हैं तो समाज में रहने वाले किसी भी जाति में क्या कोई ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकता। जैसे जाति को लेकर के जो विवाद हुआ, जाटव समाज को लेकर के जो विवाद हुआ, वो जाटव समाज ने संत रविदास जैसे ब्राह्मण दिए, वो ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले थे। वाल्मीकि समाज की बात हम करते हैं जिनको हम मेहतर कहते हैं, स्वच्छक समाज की हम बात करते हैं, तो उन्होंने भगवान वाल्मीकि का जन्म उसी समाज में दिया जिन्होंने रामायण की रचना की है। बताइए, रामायण की रचना करने वाले विद्वान से संबंधित समाज को हम घृण दृष्टि से देखते हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र कोई जाति व्यवस्था नहीं है। श्री कृष्ण जी ने 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा, हे अर्जुन, 2 भूत सर्गो लोके अस्मन् दैवासेव च देवो विस्तरस प्रोक्त आपा पार्थ में शरणो। हे पार्थ, मेरी बात सुनो, इस विश्व में केवल 2 ही जातियां हैं, सुर और असुर। जिसकी दैवीय वृत्ति है वो देवता है, और जिसकी आसुरी वृत्ति है वो असुर है। तीसरी कोई जाति है ही नहीं। मनुस्मृति में भी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो धर्म के स्तर का है। हम ब्रह्म को प्राप्त करने में हमने कितना स्तर बना लिया। जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, इतनी बड़ी आराधना है उसकी। जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 22वें और 23वें देखिए, वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। 23वां रुद्राणाम संकृतास्मि वित्तेषु यक्षिक्षाम पशूनाम पापकस्यास्मि मेरुस्य क्रीडामहम्। हे अर्जुन, इंद्रियाणाम वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणाम संकृतास्मि, रुद्रों में भगवान शंकर में हूँ। वित्तेषु यक्षिक्षाम, वित्त का स्वामी यक्ष में हूँ, राक्षसों में। पशुनाम पावकस्यास्मि, पशुओं में पावक में हूँ। और मेरु शिखिरडामहम्, मेरु पर्वत में हूँ। कौन सा वाला मेरु पर्वत? कोई भगवान वहाँ खंडा बोल्डर थोड़े बेच रहे थे कि उन्होंने मेरु पर्वत की बात की। उन्होंने उस मेरु पर्वत की बात की कि जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला जो स्तर है, अध्यात्म का, विशुद्ध अध्यात्म का जो स्तर है, जो ब्राह्मणत्व का जो स्तर है, मेरु पर्वत के समान जो सबसे ऊंचा है, वो मैं जानता हूँ मेरे पास है। उस स्तर को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। अर्जुन क्षत्रिय जाति के साधक थे, श्री कृष्ण ब्राह्मण स्तर के साधक थे। वो साधना की बात की है कि हमारे पास कितनी साधना है। जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया अपनी साधना से, वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म की साधना में लगा हुआ है, गर्मी सर्दी नहीं देख रहा है, तपस्या में लीन है, तो बहुत सारे संघर्षों से टकरा रहा है, वो क्षत्रिय स्तर का साधक है।
जिसने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने व्यवसाय में लग गया, वो ज्ञान से धन कमा रहा है, वो वैश्य है। और जिसने अध्यात्म के अध्यात्म के स्तर का शुरुआत ही नहीं की, जानता ही नहीं है कि हमें अध्यात्म के लिए कैसे आना चाहिए, धर्म के लिए कैसे आना चाहिए, यज्ञ के लिए कैसे आना चाहिए, वो शूद्र है जो कुछ नहीं जानता। तो ऐसे शूद्र को जो कुछ नहीं जानता है, और ऐसे स्तर का व्यक्ति जो ब्रह्म को जान गया है, यानी जो ब्राह्मण है, वो किसी भी जाति से हो सकता है, ऐसे शूद्र को उस ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसको ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे उसकी सेवा से ज्ञान प्राप्त होगा। उसके पैर पकड़ने चाहिए, उसे सीखना चाहिए। शूद्र का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का मतलब ये है, न कि किसी जाति व्यवस्था से। बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, आगे बोल सकता हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आवश्यकता होगी तो जब आप पूछेंगे तो फिर मैं आ गया। बहुत 18 मिनट का तो हो गया। अच्छा, नमस्ते।